Hello friends, I am Kamlesh Kumar, Assistant Professor in Biyani Group of Colleges. Today I am delivering my lecture behalf of GuruKPO.com. आज हम पढ़ेंगे Importance of C Language. ये BCA पार्ट फर्स्ट का PPL का फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है. इसमें हम Importance of C Language में हम देख रहे हैं कि C लैंग्वेज हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसको हमें क्यों पढ़ना चाहिए. सबसे पहले देखा जाए तो C लैंग्वेज जो है एक काफ़ी फेमस लैंग्वेज है जिसकी काफ़ी सारी क्वालिटीज़ हैं, बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जिनको हम देख सकते हैं. बट कुछ चीज़ें हैं जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. C लैंग्वेज इज़ ए फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ड्यू टू इट्स क्वालिटीज़. इसकी कुछ क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से C लैंग्वेज बहुत फेमस हुई, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई. तो यहाँ पर हम इसकी जो क्वालिटीज़ हैं उन्हीं के ऊपर डिस्कस करेंगे. इट इज़ ए रोबस्ट लैंग्वेज whose rich setup of built-in function and operators can be used to write and complex programs. जैसे कि यहाँ कहा गया है कि एक रिच सेटअप की जो फंक्शंस की जो ऑपरेटर्स की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें कि जो प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही अलग तरीके है. मतलब कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स जो होते हैं वो भी हम इजी वे में लिख सकते हैं. लेकिन यहाँ पर जब हम कोई प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं, यहाँ पर हमने लिखा है फंक्शन एंड ऑपरेटर्स, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है. यहाँ पर हम फंक्शंस ऑपरेटर की बात हो रही है. तो जो ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेटर्स पे ही सारा वर्क परफॉर्म होता है. स्टार्टिंग जब आप प्रोग्राम स्ट्रक्चर जो यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चर से ही हम सारा बेसिक स्टार्ट करते हैं. जो स्ट्रक्चर है, जैसे लास्ट पॉइंट हमारा C लैंग्वेज इज़ वेल स्टेटेड फॉर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग. यहाँ का इसका जो स्ट्रक्चर है वो इतना मतलब कन्वीनियंट है कि इसमें आप इजीली कोई भी प्रोग्राम डेवलप कर सकते हो. जैसे कि हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो एक उसका जो सिंटैक्स है वो हम कह सकते हैं किसी भी उसका, कि आप जो प्रोग्राम लिखते हो तो आपकी हेडर फाइल आती है आपकी. ये इस तरीके से, मतलब ये है कि हम ये कहना चाहते हैं कि एक नॉर्मल सा जो प्रोग्राम आप बना रहे हो उसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से यूज़ आता है. तो स्ट्रक्चर जो है वो एक बहुत अच्छा काम कर रहा है. तो स्ट्रक्चर के ऊपर हम अलग अलग तरीके से प्रोग्राम डेवलप करते हैं. अब जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर तो नॉर्मली एक हमने अभी ये सिंपल स्ट्रक्चर बताया है. स्ट्रक्चर में हम इसके कई प्रोग्राम्स, जैसे फंक्शंस के लिए हम फंक्शंस को यूज़ करेंगे तो फंक्शंस के लिए हम अलग अलग प्रोग्राम बनाएंगे, और फंक्शन को यूज़ करते हुए हम अलग प्रोग्राम बनाएंगे. ऑपरेटर्स के लिए हम अलग तरीके से बनाएंगे. ऑपरेटर्स को यूज़ करते हुए हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, और इसके अलावा बहुत सारे प्रोग्राम हैं. हम लूपिंग का यूज़ कर सकते हैं. लूपिंग भी मैंने आप पढ़ा दी है. लूपिंग भी हम देख सकते हैं कि लूपिंग किस तरीके से वर्क करती है विथ ऑपरेटर. अब ऑपरेटर्स जो हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर C लैंग्वेज में. नेक्स्ट लाइन है, प्रोग्राम रिटन इन C आर एफिशिएंट ड्यू टू सर्वल वैरायटी ऑफ डेटा टाइप एंड पावरफुल ऑपरेटर्स. यहाँ पर डेटा टाइप की बात आई है. यहाँ पे डेटा टाइप की बात आई है तो हमने देखा है कि प्रोग्राम रिटन इन C आर एफिशिएंट ड्यू टू सर्वल वैरायटी ऑफ डेटा टाइप एंड पावरफुल ऑपरेटर्स. डेटा टाइप तो हमारे पास बहुत सारे हैं. हम अकॉर्डिंग टू जब हम किसी डेटा को यूज़ कर रहे हैं तो उस डेटा का टाइप हम डिफाइन करते हैं. तो उस डेटा को यूज़ करने के लिए हम पावरफुल ऑपरेटर्स का भी यूज़ करते हैं. हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम अपने जो क्वालिटीज़ हैं, हमारी जो C की जो क्वालिटीज़ है उसको हम डिफाइन कर रहे हैं इन पॉइंट्स के थ्रू, कि यहाँ पर जो डेटा टाइप है वो हमारे प्रोग्राम को और एफिशिएंट और बहुत मतलब इजी वे में डिफाइन कर रहा है. फॉर एग्जांपल हम यूँ कह सकते हैं कि डेटा टाइप को यूज़ करते हुए हम अपने बहुत सारे टास्क को ईजीएस्ट फॉर्म में ले जाते हैं. अब पावरफुल ऑपरेटर्स की बात आती है तो ऑपरेटर्स हमारे पास बहुत सारे हैं. कंडीशनल ऑपरेटर हैं, अर्थमेटिकल ऑपरेटर हैं, बिटवाइज ऑपरेटर हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर हैं, बहुत ऑपरेटर्स हैं. तो अगर हम अर्थमेटिक ऑपरेटर की बात करते हैं तो अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या करता है कि जितने भी कैलकुलेशन पार्ट हैं,
एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और जो भी हमारे जो कैलकुलेशन के पार्ट हैं वो सारे हम ऑपरेटर्स के थ्रू करवाते हैं। ऑपरेटर्स के थ्रू भी एक ऑपरेटर जो हमारा है अर्थमेटिक ऑपरेटर, उसके थ्रू कराते हैं। बेसिकली जो ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेटर्स पावरफुल ऑपरेटर हैं जो कि डेटा टाइप को यूज करते हुए हमारे किसी भी टास्क को परफॉर्म कराते हैं। हम यहाँ पर उन टास्क को परफॉर्म करवा रहे हैं जो कि इजीली हमारे साथ हो जाते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा द सी compiler combines the capabilities of an assembly language with the feature of high level language. Therefore it is well suited for writing both system software and business software. अब हमारा जो compiler है उसकी capability है असेंबली लैंग्वेज के कुछ इसके जो फीचर्स हैं वो क्या करते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज को एक पर्टिकुलर सिस्टम सॉफ्टवेयर और बिजनेस सॉफ्टवेयर के जो पैकेजेस हैं उसमें कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है देयर आर ओनली 32 कीवर्ड्स। सी में हमारे पास ओनली 32 कीवर्ड्स हैं जिनको हम स्टैंडर्ड फंक्शंस आर अवेलेबल। उसके अलावा स्टैंडर्ड फंक्शंस व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर डेवलपिंग प्रोग्राम्स। हम इन कीवर्ड्स को यूज़ करते हैं एज ए कीवर्ड, इनको हम एज ए वेरिएबल या और कुछ हम कह के डिक्लेयर नहीं कर सकते या यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर जब हम कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं तो कीवर्ड यूज़ करना है एज ए कीवर्ड ही हम उनको 32 जो हमारे कीवर्ड्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। फंक्शंस हैं हमारे पास बहुत सारे, हम फंक्शंस को यूज़ करते हुए हमारा जो टास्क है, जो अवेलेबिलिटी है, उसको हम प्रोग्राम्स के थ्रू सॉल्व आउट करते हैं। अब सी इज़ पोर्टेबल लैंग्वेज। सी एक पोर्टेबल लैंग्वेज है। दिस मीन्स दैट सी प्रोग्राम्स रिटन फॉर वन कंप्यूटर सिस्टम। प्रोग्राम हम एक कंप्यूटर सिस्टम पे लिख सकते हैं, कैन बी रन एन अनदर सिस्टम, और इसको हम रन कहीं और पे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। सी लैंग्वेज इज़ वेल सुटेड फॉर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। अब स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के लिए बिल्कुल वेल सुटेड है। यहाँ पर हमने डेटा टाइप, ऑपरेटर, पावरफुल ऑपरेटर्स, इन सब के बारे में डिस्कस किया है कि किस तरीके से हमारा जो डेटा टाइप है वो वर्क करता है, किस तरीके से हमारे जो पावरफुल ऑपरेटर्स हैं वो वर्क करते हैं। तो ऑपरेटर्स जो हैं और डेटा टाइप, फंक्शंस, मतलब फंक्शंस जो हमारे हैं वो किस तरह से वर्क करेंगे, फंक्शंस जो हैं हमारे कितना इम्पॉर्टेंट है फंक्शन की। सी लैंग्वेज में हम जब कोई प्रोग्राम डेवलप करते हैं तो उस प्रोग्राम में हमारा सबसे मेन है, जैसे कि हमने हेडर फाइल यूज़ की है, हेडर फाइल जो है वो हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे सी लैंग्वेज के प्रोग्राम का। अब सी लैंग्वेज का जो प्रोग्राम है उसमें हमारे पास जो पूरा प्रोग्राम है वो पूरा एक टोकन, जिसे हम यूँ कहते हैं कि टोकन एक सबसे छोटी इकाई होती है प्रोग्राम की, उस तरीके से उस इकाई में, उस यूनिट में हमारे पास डेटा टाइप, ऑपरेटर्स, फंक्शंस, सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। सब चीज़ें इंक्लूड हैं तब जाके वो एक प्रोग्राम डेवलप होता है। उस प्रोग्राम में हम क्या करते हैं कि अपने स्ट्रक्चर्स, उसका जो स्ट्रक्चर है उसको हम डिफाइन करते हैं। अब हम इसमें हम स्ट्रक्चर जो है हमारे सी लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर है उसको हम बेसिकली हेडर फाइल आ गई हमारी, ये हमने क्या किया है, हेडर फाइल मेंशन किया है। हेडर फाइल के बाद हमने मेन फंक्शन। तो हमारा जो सी का जो प्लेटफॉर्म है उसकी जो सबसे बेस्ट चीज़ है कि हमारा जो कंपाइलर है वो सबसे पहले क्या करेगा, हेडर फाइल को सर्च करेगा। उसके बाद हमारा जो मेन फंक्शन है उसको सर्च करेगा। देन हमारा जो ओपनिंग ब्रेसेस है, ओपनिंग ब्रेसेस को सर्च करेगा कि ये हमारे पास ओपनिंग ब्रेसेस है या नहीं है। मतलब जब
जो उसके फीचर्स हैं, जो उसकी क्वालिटीज़ हैं, क्वालिटीज़ जो कंपाइलर है, कंपाइलर क्या करेगा कि एक एक लाइन को रीड करेगा और वो सर्च करेगा कि किस तरीके से प्रोग्राम में वेरिएबल डिक्लेयर किया है, वेरिएबल में क्या है, इंट ए और बी, इसका मतलब है कि 2 वेरिएबल हैं या 3 वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल हैं तो उसका क्या टास्क परफॉर्म कराना है। अब वो उन वेरिएबल्स को देखता है कि इस प्रिंटफ के थ्रू कि वो क्या करा रहा है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, तो यहाँ पे स्कैनफ क्या कर रहा है, % डी एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी। अब %d जो है वो क्या कर रहा है, डेटा टाइप डिफाइन कर रहा है। %d एक स्पेसिफायर है, तो डेटा टाइप बता रहा है कि यहाँ पर हम %d यूज करें, इसका मतलब इंटीजर टाइप का डेटा है। ये एक स्पेसिफायर है, ये एक स्पेसिफायर है, इसमें हम डेटा टाइप को डिफाइन करते हैं कि ये डेटा टाइप किस तरीके से यूज आ रहा है। अब जब ये डेटा टाइप यूज आ जाता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी, तो इस पर्टिकुलर एड्रेस पे जाके ये वैल्यू स्टोर हो जाती है। तो मतलब कि ये जो है कि सी में हमने ऑपरेटर्स, फंक्शंस ये देखें, ये इस प्रोग्राम में पूरे में इंक्लूडेड है, पूरे प्रोग्राम में इंक्लूडेड है। इस प्रोग्राम को ये प्रोग्राम तो जस्ट एक स्ट्रक्चर डिफाइन करने का एक वे था कि किस तरीके से हम प्रोग्राम बनाते हैं, उसमें हमारा जो सारे जो जैसे कीवर्ड है, हमारे ऑपरेटर्स हैं, हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर हैं, कंडीशनल ऑपरेटर है, वो सारे यूज आते हैं सॉरी तो इसमें हम इनको इंक्लूड करके अपने टास्क को परफॉर्म कराते हैं, इसको हम सॉल्व आउट करते हैं और यूज करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब हम देखते हैं कि सी जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, हम इसको यूज करते हैं, इसको यूज करने के लिए हम किस तरीके से हम अपनी फील्ड में इसको यूज करते हैं। सी इज द वन ऑफ द मोस्ट फाउंडेशन फॉर मॉडर्न आईटी एंड सीएस। ये जो है सी लैंग्वेज जो है आईटी और सीएस के लिए एक तरह से फाउंडर की तरह वर्क कर रही है। Many working principles of IT and CS such as programming language, computer architecture, OS, operating system, network communication, database, GUI, graphical user interface, image processing, parallel processing, etc. In the sense हम ये कह सकते हैं कि जो C लैंग्वेज है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि एक बेस है, स्टार्टिंग जो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम स्टार्टिंग बाकी जो हमारी पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं उस लैंग्वेज को देखते हुए सबसे इम्पॉर्टेंट ये कहें कि ये बेस जो हम कहें बेस है। यहाँ से अगर आप स्टूडेंट अगर देखता है तो उसके लिए सारे जो उसके जो चीज़ें हैं वो कंक्लूजन जो है वो क्लियर हो जाते हैं। यहाँ पर हम मतलब यहाँ पर उसको हर चीज़ इस ये एक बेसिक जो फंडामेंटल जो लॉजिक्स जो हैं वो क्लियर करने की सबसे बेस्ट थिंग है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आर्किटेक्चर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, नेटवर्क कम्युनिकेशन है, डेटाबेस से रिलेटेड है, ये सारी चीज़ें होती हैं। डेटाबेस जो है कैसे किस तरीके से उसमें डेटा सेव किया मतलब डेटाबेस कनेक्टिविटी हो, ये सारी चीज़ें, इमेज प्रोसेसिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग भी इसमें देखी जा सकती हैं। सी इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन इंडस्ट्रीज नाउअडेज। सी जो है मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज ऑल्सो। इंडस्ट्रीज़ में भी अब सी लैंग्वेज को यूज़ किया जाने लग गया है ताकि इसका जो इससे जो बेनिफिट है वो उनको होने लग जाए। सी इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। अब जो सी लैंग्वेज है वो स्कूल्स में भी यूज़ आती थी, नाउअडेज अब ये कॉलेजेस में भी यूज़ आ रही है और यूनिवर्सिटी के सिलेबस में भी। अब यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के जो सिलेबस हैं उसके फर्स्ट ईयर के जो पार्ट हैं, जैसे बीसीए फर्स्ट ईयर में जो है हमारा पीपीएल का एक पेपर है वो सी लैंग्वेज है, तो वो जो है वो कॉमन सी बात है कि सी लैंग्वेज उसमें यूज़ आ रही है। सी इज़ द बेस फॉर ऑलमोस्ट ऑल पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और सी एक बेस है, बेस जिसे हम यूँ कहें कि जैसे पॉपुलर जो लैंग्वेज है जावा है, .NET है, C# है, या फिर आप कोई और दूसरी जो लैंग्वेज विजुअल बेसिक है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिनको आप देखते हैं, कोर, एडवांस जावा, SQL, तो इन सब का एक बेस है। यहाँ पर बेस कहने का मतलब है कि जब आप सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो आपका जो लॉजिक है वो लॉजिक
क्लियर हो जाता है सारा लॉजिक। हम सी का जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में सारी चीज़ें डिफाइन हो जाती हैं। वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि किस तरीके से आप उसको उस स्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हो, वहाँ पर किस तरीके से फंक्शन यूज़ कर रहे हो, किस तरीके से आप वहाँ पर ऑपरेटर्स को यूज़ कर रहे हो। तो जो बेसिक फंडा है वो आप सारा सी लैंग्वेज में आपको आइडेंटिफाई हो जाता है। तो उसके बाद जैसे पॉपुलर जो लैंग्वेज है कोर जावा, एडवांस जावा, डॉट नेट या फिर ऊप्स, सी प्लस प्लस, इन सब में आपको इससे बहुत हेल्प मिलती है। तो ये आज हमने देखा है इम्पोर्टेंस ऑफ सी लैंग्वेज। तो अगर किसी को कोई क्वेरी होती है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट में टाइप करके लिख के सेंड कर सकता है। और प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर।